हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। कोई तो कहता है मास एंड वेट दोनों सेम हैं और कोई कहता है मास एंड वेट दोनों अलग अलग हैं। आखिरकार ये मांजरा क्या है, मास और वेट एक हैं या फिर अलग अलग हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में मास एंड वेट के बारे में पूरी डिटेल। तो आइए देखते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। जैसे मैंने मास की जो डेफिनेशन है अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मास की जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ पर जो मैंने कवर कर रखी है ये मास की डेफिनेशन है और वेट की डेफिनेशन आपकी यहाँ तक है। मैं एक बार बोल भी देती हूँ कि मास ऑफ ए सबस्टांस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब कोई भी मैटर है जैसे या फिर कोई भी एक सबस्टांस है, उसको बनाने में जितना सबस्टांस मतलब जितना अमाउंट लगा है या फिर जितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है उसे हम उसका मास कहेंगे। और वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब वेट क्या होता है कि वेट वो होता है कि ग्रेविटी के द्वारा जो मास जो फोर्स होता है वो एक्सर्ट होता है। मतलब जो ग्रेविटी है, हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी है, हम ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी पर रह पाते हैं। और ग्रेविटी हमें अपनी ओर खींचने के लिए जो फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स को मिला के ग्रेविटी का जो फोर्स है और हमारी बॉडी का या फिर किसी भी सबस्टांस मैटर का जो फोर्स है, उन दोनों को मिला के उनका वेट होता है। ठीक है। मास किसी भी सबस्टांस में जो मैटर प्रेजेंट होता है, जितनी अमाउंट में वो मैटर प्रेजेंट होता है वो उसका मास होता है। लेकिन वेट क्या होता है? वेट ग्रेविटी और उस मैटर के द्वारा, दोनों के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड होता है, उन दोनों फोर्स को टोटल करके जो वेट निकलेगा वो हमारा वेट रहेगा। जैसे जैसे मान लो मेरा है 50 किलोग्राम वज़न। ठीक है। अब मेरा 50 किलोग्राम वज़न है। ये है आपका वेट। क्या है? वेट। अब मास कितना होगा? मास होगा 5 ग्राम। ठीक है। मतलब वेट तो है 50 किलोग्राम और मास हो जाएगा आपका 5 ग्राम। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो W है, जो वेट है, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। कितना हो गया? मास इनटू में ग्रेविटी। ठीक है। अब वेट तो हो गया हमारा 50 किलोग्राम। ठीक। और मास हमें डिफाइन करना है। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.1 9.8 9.8 को हम अप्रॉक्स 10 भी ले लेंगे या फिर 9.8 भी ले लेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया 10। अब इस 10 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आपके डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 5। ठीक है। तो यहाँ पर वेट आ गया आपका 50 किलोग्राम और आपका जो मास है वो आ जाएगा आपका 5 किलोग्राम, नॉट ग्राम, 5 किलोग्राम, क्योंकि 50 kg है ना ये, तो ये आपका 5 किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी भी हुई है कि जो द मास है, मास ऑफ ए सबस्टांस इज कांस्टेंट। जो किसी भी सबस्टांस का मास होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन किसी भी मैटर या फिर सबस्टांस का जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता रहता है। जैसे पृथ्वी पे हमारा वज़न या वेट 50 किलोग्राम हो है किसी भी बॉडी का, वो अगर हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, जब हम ऊपर की ओर उड़ेंगे आसमान की ओर, तो हमारा वज़न जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम ग्रेविटी के एरिया से दूर होते जा रहे हैं। पृथ्वी पे हमारा जो वज़न है वो ग्रेविटी के कारण है। ठीक है। जब हम ग्रेविटी के
इंटरेक्शन से दूर होते जाएंगे तो हमारा वेट कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो मास कांस्टेंट होता है और वेट कांस्टेंट नहीं होता, ये इनका डिफरेंस भी है। मास मास मैटर, किसी भी सबस्टांस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर लगा होता है वो मास होता है, और वेट ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो वेट होता है। मास कांस्टेंट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। और जो ये जो वेट है, ये जो चेंज हो रहा है वो ग्रेविटी के द्वारा चेंज हो रहा है, ग्रेविटी के कारण ही चेंज होता है। जब ग्रेविटी के संपर्क में आएंगे तो वेट ज़्यादा होगा, और ग्रेविटी से दूर जाएंगे तो हमारा वेट कम होता चला जाएगा। ठीक है। हम वेट को लैब में हम आसानी से हम मेज़र भी कर सकते हैं। किसी भी सबस्टांस का में जो वेट होता है, जो हम उसको मेज़र करेंगे, वो हमारी लैब में एक मेज़रमेंट होता है एनालिटिकल बैलेंस नाम से। तो ये उसकी इमेज है। तो इससे हम लैब में मेज़र करते हैं किसी भी सबस्टांस को, स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एनालिटिकल बैलेंस होता है, इससे हम किसी भी सबस्टांस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको मास एंड वेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एनालिटिकल बैलेंस है। और जैसे आपको किसी भी सबस्टेंस का वेट अगर मेज़र करना है तो आप इस एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आप इस एनालिटिकल बैलेंस में आप किसी बॉडी का वेट करोगे, नहीं, इसमें किसी बॉडी या फिर किसी इंसान का वज़न नहीं होगा, बल्कि अगर आपको कुछ स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी मेज़र करनी है तो उसी का इसमें मेज़रमेंट होगा। ठीक है।